कि अल्लाह से दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपने स्टेट के लिए करें कि अल्लाह फिर वही बहारें दिखाए और इस हमारे मुल्क में, इस हमारी स्टेट में अमन, चैन और सलामती रहे। मैं आपके चेहरे पे वो खुशी महसूस कर पा रही हूँ जो 2.5 सालों के बाद में हरम के दरवाजे खुलने से आपके चेहरे पे है। माशाल्लाह बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमें पूछा जाए कि जो हम अल्लाह तबारक व तआला हमें एक साल में 10-10 बार मौका देता था। ख़ास करके मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मैं कभी भी अपने ग्रुप को अकेला नहीं भेजता हूँ। मैं हर ग्रुप के साथ खुद चलता हूँ। मैं कभी अपने दफ्तर में बैठ के बुकिंग नहीं की है। मेरी बुकिंग खुद ब हाजी खुद छोड़ देता है दफ्तर में, लेकिन मैं हाजी का मक्का में और मदीना में और जद्दा में एयरपोर्टों पे वहाँ ध्यान रखता हूँ। कोविड जो लगातार 2-3 सालों की बात करते हैं, कोविड की काली घटाएं जो है वो छाई हुई है। इसी के बीच अगर हम बात करते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफ़ी देर से ये इंतज़ार कर रही थी कि लोग उम्रे और हज के लिए कब जाएंगे, लेकिन कोविड के चलते हुए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि वो हज कर पाएँ या उम्रा कर पाएँ। लेकिन जिस तरह से कोविड के हालात थोड़े से जो है स्थिर हुए, यानी हालात बेहतर हुए, उसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जम्मू में जो है यहाँ पर एक ओरिएंटेशन कम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और 2022 का ये पहला प्रोग्राम है जिसके द्वारा जो है इन्हें यहाँ से जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से जो है इन्हें ज़ियारतों पर जाना है, किस तरह से इन्हें जो है हज पर जाना है, उम्रे पर जाना है, किस तरह से जो है इन्हें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और किस तरह से जो है हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या इनके लिए गाइडलाइंस है। आज यहाँ पर जो ओरिएंटेशन कम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें जो ये पहला ग्रुप है जो ये जम्मू से जाने वाला है और ये यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जिस तरह से गाइडेंस की बात करें, इन्हें जो है वो गाइडेंस दी जा रही है। आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुफ्ती अनायतुल्लाह काज़मी जो हैं वो समझा रहे हैं कि किस तरह से जो है आपको हज के लिए जाना है, उम्रे के लिए जाना है और किन सब चीज़ों को फॉलो करना है। और बहुत ही यहाँ पर मुबारक मौका है आज कि 2 सालों और तकरीबन 2.5 सालों के बाद में जो है यहाँ पर ये जा रहे हैं और जो है जिस तरह से हम बात करें, हर एक मुसलमान का जो है यहाँ पर एक सपना रहता है कि वो हज और उम्रे के लिए यहाँ से जाए। मुफ्ती आसिफ है हमारे साथ, हम इनसे जानना चाहेंगे। चलिए, पहले ये मुबारक मौका है कि 2-2.5 सालों के बाद में जो है लोग जाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप बताइए आज का जो आपका ओरिएंटेशन कम वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये किन सब चीज़ों के लिए जो है वो ध्यान रख रहा है? क्योंकि आप सबको मालूम है कि तकरीबन 2.5 साल के बाद ये मौका हमें मिला कि हम फिर से जाकर हरमैन में जाकर उम्रा करें, रोज़े अक़दस पर जाकर हम सलाम पेश करें, खाने काबा का दीदार करें। 2.5 साल से बिल्कुल बंद था, तो जब हुकूमत की तरफ से परमिशन मिली तो अब उन्होंने जो फार्मेलिटीज़ मांगी थी तो हमने पूरी कर ली। तो आज जो हमारा वो जो उन्होंने टेस्ट कुछ मांगे हैं वो भी हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी हम इस वक्त अपने ग्रुप को एक तरबियत यहाँ पर दे रहे हैं कि वहाँ जाके आपने कौन कौन से SOPs को फॉलो करना है और किस किस तरीके से आपको वहाँ रहना है। तो ये सब वही हम तरबियत इस वक्त यहाँ पर दे रहे हैं इनको, इसलिए कि कल पहला ग्रुप जा रहा है ये 2.5 साल के बाद यहाँ जम्मू से, तो उसी के तरबियत का आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। इस पहले ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं जो जा रहे हैं? कल हम जा रहे हैं 48 मेंबर्स टोटल यहाँ जम्मू से, जो कल यहाँ से जाएगा। क्योंकि अल हरम टूर एंड ट्रेवल ये तकरीबन 25 साल से काम कर रहा है और बहुत ही जो है तजर्बा भी है इनको, और हर जो भी ग्रुप हमारा जाता है उसके साथ हम एक तजर्बाकार आलिम को रखते हैं जो वहाँ जाकर लोगों को बताता है कैसे हमने क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी तकरीबन इस टूर के साथ ये तकरीबन 7वां-8वां सफ़र है इनके साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर हाजियों की खिदमत भी की जाती है और जो इबादत हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो कल ये पहला ग्रुप हमारा जा रहा है 2.5 साल के बाद। जिस तरह से इनकी वैक्सीनेशन की बात करते हैं, उनकी कोविड टेस्टिंग की बात करती है, क्या वो यहीं पर की जा रही है या पहले से अपने टेस्ट जो है करवा के आए हैं? वो सारे हमने पहले करवा के आए हैं, इसलिए कि वीज़ा उसके बगैर लग नहीं रहा है। वहाँ दोनों डोज़ लगी हुई होनी चाहिए, जिसकी वैक्सीन दोनों डोज़ लग गई हैं उसी का वीज़ा आ रहा है। अलबत्ता उन्होंने एक ये शर्त लगाई है कि 48 घंटे पहले का तुम्हारे पास टेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमने आज बुलाया है ताकि कल जब हमारी रवानगी हो तो जब हम पहुँचे तो उससे पहले हमारा टेस्ट वगैरह सब पूरा होना चाहिए। ये पहला ग्रुप है, इसके बाद कितने ग्रुप्स हैं जो जाने वाले हैं? इसके बाद अब हमारा अगला जो ग्रुप है वो इंशाल्लाह जो इसी फरवरी में 20 तारीख को जाएगा, और उसके बाद फिर ये चलते रहेंगे। फिर आगे रमज़ान आ रहा है जी, चलता रहेगा। लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो लोग जाना चाहते हैं या जिनकी इच्छा हो कि हम भी हज या उम्रे के लिए, किस तरह से क्या क्या चाहिए उन्हें? जी देखिए, मैं तो सबसे पहले हर अपने मुसलमान भाई से यही कहूँगा कि हर आदमी को वहाँ जाने की तड़प है भी और रखनी भी चाहिए। तो जो जाना चाहते हैं इस वक्त जिनके अंदर तड़प है, तो सबसे पहले वो ये काम करें कि जिसने अभी तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया है वो वैक्सीन करवा के अपना सर्टिफिकेट तैयार करवा लें, इसलिए कि जिसने दोनों डोज़ नहीं लगाए हैं उसका वीज़ा नहीं लगता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराएँ, अपनी वैक्सीनेशन कराएँ और फिर आ जाएँ। इसलिए कि अल्लाह ने मौका दिया है, 2.5 साल के बाद हमें मौका मिला है और वो आएँ
और कोशिश करें इसमें हर आदमी जाने की, जहाँ आदमी अपना पैसा इधर उधर ज़ाया करता है वो पैसा अगर हम सही काम में लगाएं, हम जाएं अल्लाह के घर का दीदार करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाकर सलाम पेश करें। आज हर आदमी के पास पैसा ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन यह है कि अगर हर आदमी तड़प रखेगा तो वहाँ पर वो पहुँचेगा। तो अल हरम की तरफ से हम यही कि भाई आ जाएँ, हमें आप खिदमत का मौका दें। अल हरम 25 साल से हाजियों की खिदमत कर रहा है, तो आप हमें आज भी मौका दें, आएँ। अब जो आइंदा टूर जा रहे हैं 20 को जा रहा है और उसके बाद भी टूर चलते रहेंगे, तो आप किसी भी टूर में आकर अपना पासपोर्ट जमा कराएं और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, जिस तरह से ये जाएंगे उम्रा के लिए, हज के लिए, यहाँ पर अलग अलग ज़ियारतों पर जाएंगे, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं? वहाँ पर बिल्कुल पूरा जितने भी जो SOPs होती हैं वो सारे फॉलो कराई जाएंगी, क्योंकि सऊदी का जो लॉ है, वहाँ का जो कानून है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो उसी के मुताबिक जैसे जैसे हमें वो SOPs कहते हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ती है, उसी के मुताबिक उनके गाइडलाइन के एतबार से हम इनको चलाएँगे वहाँ पर। हमारे साथ शेख जावेद जी, उनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप तो डायरेक्टर हैं, आप बताइए कि 25 सालों से जिस तरह से ये कारवां जो है वो चलता आ रहा है, आगे किस तरह से जो लोग मतलब इच्छा रखते हैं कि हम जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उनके लिए बताइए कि वो किस तरह से आपके पास आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जो भी लोग जाने वाले हैं, एक तो सबसे बड़ा अल्लाह का करम हुआ कि 2 साल से जो हरमैन के दरवाजे हमारे लिए बंद थे वो फिर खुल गए और हम इंशाल्लाह एक मरतबा फिर जा रहे हैं। जैसा कि मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है कि बनाल से लेके पुंछ तक जम्मू में कोई भी रजिस्टर्ड एजेंट अल हरम के बगैर नहीं है। और मैं गुजारिश भी लोगों को करूँगा कि आज वो वक्त ख़त्म हो गया जिस वक्त हम जोग दर जोग जाया करते थे। अब कोरोना की वजह से बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो चेंज हो चुके हैं वहाँ के, और जाने वाला आदमी मासूम होता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों पे है, जो हम लोगों को लेके जा रहे हैं कि हम उनको कैसे लेके जाएंगे, उनके साथ जहाँ क्या ज़रूरत है, उनके डॉक्यूमेंट्स का मामलात हैं, उनके कोरोना के SOPs के मामलात होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सफ़र के लिए ज़रूरी होती हैं वो दिखानी पड़ती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, वक्तन फ़क्तन जाने से पहले ये देखो तरबीती प्रोग्राम रखा हुआ है कि उनको बताया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, एक एक चीज़ उनको समझाई जाएगी कोरोना के लिए, हिंदुस्तान के लिए कि हमें इंडिया में क्या SOPs हैं, सऊदी अरब की क्या SOPs हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें दिखाना पड़ता है। तो मेरा लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि वो, जैसे हम अगर किसी बच्चे का बर्थडे बनाते हैं तो हम पूरे जम्मू को देखते हैं कि कौन सा अच्छा है जो केक बनाएगा, इसी तरह ये जो सफ़र है ये दुनिया और आखिरत का सफ़र है, गुनाहों से माफ़ी का सफ़र है। तो हमें पूरा वो देख के करना चाहिए, पूरी तहकीक करके करना चाहिए कि हमें कौन सा बेटर जो है जो लेके जाएगा और हमारा अच्छे से ये सारी चीज़ें फरीज़ा अंजाम देगा। बहुत ही मुबारक मौका है, क्या कहना चाहेंगे जम्मू वासियों को जो आपको सुन रहे हैं? जनाब, मैं जम्मू वासियों को भी मुबारक देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे लिए फिर खोल दिया है और दरवाजे खुले हैं हरमैन के, और मुझे पता है कि बहुत तड़प है लोगों की जाने के लिए, और वो आएँ, हमारे पास आएँ या किसी के भी पास जाएँ और वो हरम के लिए अपना पासपोर्ट दें और तैयारी करें और उम्रा करें, हज करें, ताकि अल्लाह से दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपने स्टेट के लिए करें कि अल्लाह फिर वही बहारें दिखाए और इस हमारे मुल्क में, इस हमारी स्टेट में अमन, चैन और सलामती रहे। मैं आपके चेहरे पे वो खुशी महसूस कर पा रही हूँ जो 2.5 सालों के बाद में हरम के दरवाजे खुलने से आपके चेहरे पे है। माशाल्लाह बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमें पूछा जाए कि जो हम अल्लाह तबारक व तआला हमें एक साल में 10-10 बार मौका देता था। ख़ास करके मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मैं कभी भी अपने ग्रुप को अकेला नहीं भेजता हूँ, मैं हर ग्रुप के साथ खुद चलता हूँ। मैं कभी अपने दफ्तर में बैठ के बुकिंग नहीं की है, मेरी बुकिंग खुद बहुत हाजी खुद छोड़ देता है दफ्तर में, लेकिन मैं हाजी का मक्का में और मदीना में और जद्दा में एयरपोर्टों पे वहाँ ध्यान रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के लिए अल हरम मशहूर भी है कि हमारा, अगर आप देखेंगे भी तो हमारा एक लोगो भी है, सामने लिखा हुआ है खिदमत हमारी इबादत आपकी, और वो खिदमत हम हाजियों के एक खादम बन के, एक नौकर बन के, एक चौकीदार बन के करते हैं कि अल्लाह ताला जो जिनको लेके जाता है ये अल्लाह के मेहमान है और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना हमारा वो हक बनता है। तो इसलिए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए समझ लो कि एक ईद का दिन है। मैं दिखा दूं कि अल हरम टूर्स की तरफ से 25 सालों से ये जो कारवां है ये चलता आ रहा है और बिल्कुल 2.5 सालों के बाद में ये जो है वो मौका मिला है कि आपको जो है हज या उम्रे के लिए जाना है। और जो चीज़ें मुफ्ती आसिफ ने बताई उनको आप जो है वो गौर से सुनिए। और जो इनका एक ग्रुप है वो कल जा रहा है और उसके आगे जो इनका ग्रुप है वो 20 को जा रहा है। इसी तरह से ये जो ग्रुप्स है ये चलते रहेंगे और अगर आप भी चाहते हैं तो आपने इनकी बातों को ध्यान से सुना होगा।
दोनों डोसेज के बिना जो है वो आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको दोनों डोसेज लगवाना जो है अनिवार्य है। उसके साथ 48 आवर्स की जो है आपको यहाँ पर अपनी वैक्सीनेशन रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है, उसी के बाद जो है आप जो है उड़ान भर पाएंगे। तो जिस तरह की SOPs को कहा जा रहा है उस तरह की SOPs को जो है आप फॉलो भी करना है, बट आप ध्यान में रखिए क्योंकि कोविड जो चल रहा है अभी भी हमें कोविड की सारी SOPs को फॉलो करना है, तो आप ध्यान में रखें। और बहुत ही मुबारक मौका है, अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने पैसों को जो है वो अच्छे काम में लगाइए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।